भूमिहार हुए नाराज तो सत्ता चली गई। अब रूठे यार को मनाने में जुटी बीजेपी। जिससे नीतीश को सबसे ज्यादा चिढ़, अब वही पूछेंगे सीएम से सवाल। अति पिछड़ों के साथ नीतीश के फेवरेट लव कुश वाली चाल करेगी कमाल। नमस्कार फ्रेंड, बिहार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। बीजेपी ने विधानमंडल में विपक्ष के नेताओं की घोषणा कर दी है। विधानसभा में विजय सिन्हा और विधान परिषद में सम्राट चौधरी को मुख्य विपक्षी नेता बनाया गया है। इनके माध्यम से पार्टी ने न केवल जातीय समीकरण को साधा, बल्कि सत्ता पक्ष को भी स्पष्ट संदेश दिया कि वो सड़क से सदन तक सरकार को घेरने के लिए तैयार है। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों की छवि तेज तर्रार नेता और प्रखर वक्ता की है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में विजय सिन्हा की छवि तर्कपूर्ण बयानों के साथ विरोधियों को घेरने वाले नेता के रूप में उभरी है। विधानसभा में नीतीश कुमार और विजय सिन्हा के बीच हुए विवादों में भी ये साफ तौर पर दिखाई दिया था। बिहार की सियासत को करीब से समझने वाले राजनीतिक पंडितों का मानना है कि 76 विधायकों वाली बीजेपी को एक ऐसा नेता चाहिए था जो सामने से अटैक करे, फ्रंट फुट पर बैटिंग करे। इस स्थिति में बीजेपी के पास फिलहाल जो लॉट है उसमें विजय कुमार सिन्हा सबसे फिट बैठ रहे हैं। पार्टी की तरफ से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए थे, लेकिन दोनों के पास फिलहाल इस स्तर की क्षमता नहीं थी कि वो सीएम नीतीश कुमार की आंख में आंख डालकर बात कर सके। दरअसल सुशील मोदी के काल से लगातार भूमिहार नेताओं को बीजेपी में साइडलाइन किया जा रहा था। बड़े बड़े चेहरे जो उभर रहे थे वो सुशील मोदी काल में दब गए। बोचहां उपचुनाव में बीजेपी ने आरजेडी से मात खाई, जहां सवर्णों के भीतर एंटी बीजेपी वाली लहर साफ तौर पर नुकसानदेह साबित होती नजर आई। अब उसी नुकसान की भरपाई में निर्णय अहम साबित होगा। एंटी लालू वोट को हासिल करने में भी ये दोनों परफेक्टली फिट बैठते हैं। बीजेपी में पहले से ही कुशवाहा लीडर की कमी थी। नीतीश के लव कुश समीकरण को तोड़ने में सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाना अहम साबित होगा। यही कारण है कि पहले इन्हें विधान परिषद में भेजा गया, इसके बाद इन्हें मंत्री बनाया गया और अब ये अहम पद दिया गया है। विजय सिन्हा के बहाने नाराज भूमिहारों को संदेश दिया गया है। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से 3 बार के विधायक हैं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष से पहले राज्य सरकार में श्रम संसाधन मंत्री रह चुके हैं। 54 साल के विजय कुमार सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं। इनकी छवि सदन में अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखने की है। 15 साल की उम्र में ही ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। कॉलेज के दिनों में ये छात्र संघ के विभिन्न पदों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। विधानसभा में बहस के बाद नीतीश कुमार को विजय सिन्हा से चिढ़ हो गई थी। उन्हें ये पूरा प्रकरण रास नहीं आया था, तब उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से भी इसकी शिकायत की थी। लेकिन अब नीतीश कुमार को जिस नेता से चिढ़ है, बीजेपी ने उन्हीं को सदन में उनके सामने खड़ा कर दिया है। जाहिर सी बात है कि सिन्हा अब और ताकत से सत्ता पक्ष को सदन में घेरेंगे। वहीं सम्राट चौधरी के बहाने कुर्मी की जगह कुशवाहा में पैठ बनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। सम्राट चौधरी पिछड़ा वर्ग के कुशवाहा जाति से आते हैं। बिहार में ओबीसी समुदाय की एक बड़ी आबादी है। इसमें यादवों और कुर्मी के बाद कुशवाहा यानी कोयरी समाज की सबसे ज्यादा भागीदारी है। नीतीश कुमार को जहां कुर्मी का नेता माना जाता है, तो तेजस्वी की पैठ आरजेडी में है। सम्राट चौधरी के बहाने बीजेपी ओबीसी में सेंधमारी करने की कोशिश में है। बिहार में कुशवाहा की कुल आबादी लगभग 7% है। पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी 3 बार मंत्री रहने के साथ विधानसभा में विपक्ष के मुख्य सचेतक रह चुके हैं। सम्राट चौधरी बिहार भाजपा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो 1999 में कृषि मंत्री और 2014 में शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री के साथ मौजूदा एनडीए सरकार में पंचायती राज मंत्री थे। सम्राट को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। माता पार्वती देवी तारापुर से विधायक रह चुकी। गौरतलब है कि सत्ता से हटने के बाद भाजपा ने दोनों सदनों में अपेक्षाकृत युवा नेताओं का मनोनयन किया है। बहरहाल चाचा भतीजा के खिलाफ सत्ता से बेदखल किए जाने की बेचैनी लिए ये दोनों नेता जन सरोकार के मुद्दों को किस तरह उठाते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार के सियासी और सामाजिक खबरों के लिए बने रहे फ्रंट बिहार के साथ। नमस्कार।